हेलो दर्शकों, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आज मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में यूनाइटेड फोरम्स ऑफ बैंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन ने मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन किया। पिछले 20 सालों से अधिक सीनियर बैंक के कर्मचारियों को आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा वंचित रखा गया है, इस पर अपनी नाराज़गी जताई। आईबीएन से निवेदन भी किया कि उनकी मांगों को सुनने के लिए एक मीटिंग आईबीए के साथ गठित हो, लेकिन आईबीए ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। कर्मचारियों की उम्र 60 साल से अधिक कर्मचारी है जो अपनी पेंशन को लेकर 2 दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें, 1946 में भारत में 22 बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाली पारंपरिक सदस्यता के साथ आईबीए वर्तमान में भारत में कार्यरत 241 बैंकिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। आईबीए के सदस्यों में शामिल है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंकों के कार्यकाल भारत में है, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। काफ़ी सारे बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ लगातार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी से निवेदन किया गया कि इस पर एक बैठक हो और पिछले 2 दशकों से जो बैंक के पेंशन के मामले को उठाया जा रहा है उस पर कोई भी अब तक आईबीए के द्वारा रिस्पांस नहीं मिला। अब देखना ये है कि आईबीआई इन बैंक कर्मचारियों के हित में किस तरीके का फैसला लेती है और इन्हें मीटिंग के लिए कब बुलाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं दिशान काजी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। इस समय हम मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में उपस्थित है और यहाँ पर आईबीआईआरएफ की बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ आईबीए के अगेंस्ट में उनके पेंशन को मुद्दों को लेकर। आपको बता दें, पूरे इंडिया में 7.5 लाख से ज़्यादा अधिक एम्प्लॉयज़ हैं, इन्हें पिछले 2 दशकों से आईबीए द्वारा इग्नोर किया जा रहा है और उनकी पेंशन को लेकर सीनियर एम्प्लॉयज़ को भी इग्नोर किया जा रहा है। आईबीए तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आईबीए के सीनियर मोस्ट जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने आज आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन किया और सरकार से और आईबीए से मांग की है कि उनके डिमांड्स को समझा जाए और एक बैठक हो। इस पर हम बात करेंगे सर। सारा अधिकारी चैनल, अभी हमने आपका धरना आंदोलन देखा कि महाधरना यहाँ पर हुआ है फोरम ऑफ बैंक ऑर्गेनाइजेशन का। कुछ डिमांड भी पीछे नजर आ रही है, आईबीए आपको इग्नोर कर रही है। पिछले पत्रकार परिषद में आपने कहा था, आज की डिमांड क्या है आईबीए को लेकर, आप क्या आईबीए को लेकर? पेंशन अपडेशन ये हमारे सबसे पहला प्राइम डिमांड है, क्योंकि 1995 के बाद में पेंशन जब शुरू हुआ उसके बाद में आज तक पेंशन का अपडेशन हुआ ही नहीं। मतलब जो बेसिक पेंशन हमें 1995 में पक्का हुआ, डिसाइड हुआ, वही पेंशन आज भी हमें मिल रहा है। वो उसका अद्यतन करना, नूतनीकरण करना, अपडेशन करना, ये सबसे प्रमुख डिमांड है। और उससे भी ज़्यादा प्रमुख डिमांड ये भी है कि आज 7.5 लाख लोगों की ये संगठना है और ये संगठना को सरकार या आईबीए ये हमें बातचीत करने का मौका देने रही है, हमें रिकग्निशन देने रही है, मंजूरी देने रही है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। शांतिपूर्ण से हम लोग संगठन चला रहे हैं, तो भी हमारी मांगे सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। ये बहुत गलत और अन्यायकारक हो रहा है। ये जो प्रमुख बात है। अन्य बातें ये और भी है, जैसे कि स्पेशल अलाउंस के ऊपर भी पेंशन मिलना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो मूल वेतन के ऊपर जो 50 टका पेंशन मिलता है वो 10वें व्यापार डेट में वेज करार जो हो गया 2010 में, उसके बाद में पहले 7% से शुरू हुआ और अभी वो बढ़ते 14% तक गया है। मतलब आज ऐसी बात हो गई है जो 50 टका बेसिक पेंशन मिलना चाहिए मूल पगार का, वो आज 34% तक आ गया। 50% बेसिक पेंशन की आप बात कर रहे हैं। आज हमने देखा कि महाराष्ट्र से अलग अलग बैंक एम्प्लॉयज़ आए हैं गवर्नमेंट बैंक के जो रिटायर्ड हैं। अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय की अगर पेंशन अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आईबीए द्वारा उन्हें कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, और आज मुंबई के आज़ाद मैदान में कितने एम्प्लॉयज़ आए थे जो जिनकी अमाउंट कितनी होगी पेंशन की, अगर उनका कैलकुलेट करेंगे तो कितने दशकों से ये स्टैंड ऑन में रखा गया? ये अन्याय हमारे ऊपर तो कम से कम 25 साल से हो रहा है। और देखो ऐसे कि मुंबई भर से और महाराष्ट्र भर से, नासिक बोलो, पुणे बोलो, कोल्हापुर बोलो, आज 2000 के ऊपर निवृत्त लोग यहाँ पर खड़े आए आंदोलन किए। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में ये संख्या बहुत बड़ी है।
पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 1 लाख निवृत्त बैंक कर्मचारी होंगे कम से कम। ऑब्वियसली आज उम्र की 70 या 80 साल में लोग आप चाहते नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है कुछ आंदोलन करना, कुछ डिमांड रखना और कुछ झगड़ना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जिनको पॉसिबल है वो लोग आए हैं और वो आते रहेंगे। सर, अगर पेंशन का अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें तो पर एम्प्लॉय कितनी पेंशन मिलेगी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आप बताएं? ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा डिमांड ये मूल था कि पिछले 25-26 साल में पेंशन अपडेशन जो हुआ ही नहीं है और रिजर्व बैंक का पेंशन, रिजर्व बैंक के नियुक्त कर्मचारी का पेंशन ये 2 बार बढ़ गया, लेकिन हमारा बढ़ा नहीं। और हम क्यों मांग रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में जो पेंशन रेगुलेशन है वो पेंशन रेगुलेशन का आधार जो है वो आधार ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेंशन रेगुलेशन ये आधार है। उसमें साफ साफ लिखा है वो, और ये भी लिखा है कि उसमें कुछ भी किसी को शंका आई, आशंका आई इंटरप्रिटेशन के बारे में तो रिजर्व बैंक के पेंशन का जो रूल्स है उसका आधार लिया जाए। सर, आईबीए के ऑब्जेक्टिव में एक बहुत अहम बात है जो है कि आईबीए को एक पब्लिक इमेज बैंकिंग सेक्टर और सर्विस इंडस्ट्री में बना के रखनी चाहिए, अच्छे पब्लिक रिलेशन बना के रखना चाहिए। तो आज़ाद मैदान पे आज आप क्या कहेंगे? आईबीआई आपकी समस्याओं को सुन रही है या इग्नोर कर रही है? और अगर आईबीआई आपकी समस्याओं को इग्नोर करती है तो नेक्स्ट स्टेप आपकी संस्था का क्या होगा? तो आईबीआई हमारी सुन नहीं रही, ये तो मूल हमारा रोना है, रोना मूल यही है कि आईबीआई सुन नहीं रही है। और अभी ऐसी बात है कि 21 जनवरी को हैदराबाद में हमारे संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन है, अधिवेशन नहीं है, कार्यकारिणी समिति का सभा है। वो सभा में हम लोग आगे का जो निर्णय लेंगे किस तरह से आंदोलन आगे चलाना है और सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर तक कैसे पहुंचना है। क्योंकि आज ये बात हुआ है कि कुछ भी हो, सारे के सारे अधिकार, कुछ भी हो, मिनिस्ट्री बहुत सारी है लेकिन सारे अधिकार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कंसोलिडेट हुए हैं। जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है, जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम से क्या कहना चाहेंगे? आईबीए को मीटिंग को आईबीए के साथ मीटिंग एआईबीआरएफ की कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जल्दी होना चाहिए? देखो, राज्यों के मुख्यमंत्री को इसमें रोल अदा करने में खास कोई स्कोप नहीं है, लेकिन एक स्कोप जरूर है कि जो जीएसटी काउंसिल है वो हर एक राज्य के स्टेट काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल होती है। और इसी परसों ही जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ, वो जीएसटी काउंसिल में मुद्दा भी आया था कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी है 18% वो कम किया जाए। आप सोच सकते हैं कि जो लोग 60, 70, 80, 90 साल के लोग हैं उनके ऊपर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके ऊपर भी 18% जीएसटी लग रहा है, तो काफ़ी गलत है वो, और वे लोग कहाँ से देंगे? थैंक यू। दर्शकों हमारे साथ एक और एक मेहमान है। आज़ाद मैदान में क्लियरली एआईबीआरएफ ने अपने डिमांड्स को आईबीए के सामने रखा है। उसमें से जो मूल्य डिमांड है वो है वेवर ऑफ जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और टोटल 4 से 5 डिमांड है। लेकिन कॉन्स्टेंटली आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन इनके साथ एक मीटिंग लेने के लिए तैयार नहीं है और इन्हें कॉन्स्टेंटली इग्नोर किया जा रहा है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आपकी संस्था वाले रेगुलरली आईबीए से डिमांड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी एसोसिएशन इनके साथ एक मीटिंग लेने के लिए तैयार नहीं है और इन्हें कॉन्स्टेंटली इग्नोर किया जा रहा है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आपकी संस्था वाले रेगुलरली आईबीए से डिमांड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो टीम वर्क है वो आगे किस तरीके से काम करेगा इस मीटिंग को लेकर और खास करके पेंशन को लेकर? देखिए, खास करके एक बात यह है कि जब गवर्नमेंट में पे कमीशन बैठता है तो जितने भी पे कमीशन बैठे हर टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो रिटायर्ड है उनका पेंशन बढ़ते गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई में 2 बार हो गया, लेकिन आज 30 साल हो गए, 25 साल नहीं, 1995 या 2025 आया, 30 साल में करीबन आज तक 1 पैसे का बढ़ोतरी नहीं है, 1 पैसे का। यानी जो बेसिक पेंशन जिसका जब रिटायर हुआ तभी जो हुआ था वो ही बेसिक पेंशन आज है। तो ये सबसे बड़ा एनोमली जो है वो यही है, और इसके लिए तो हम आईबीए के पीछे है कि आप इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। अगर सब जगह हो रहा है तो हम क्या सेकंड ग्रेडेड सिटीजन हैं? और दूसरी बात यह है कि जैसा इन्होंने अभी बताया कि जो जीएसटी काउंसिल का अभी मीटिंग होने जा रहा है, आपको पता नहीं चलेगा हमारे यहाँ जो
सब स्टाफ है या जो फैमिली पेंशनर्स है, इनको 12-15 हज़ार रुपये पेंशन मिलता है। और हमारा प्रीमियम जो है वो 50,000, 40,000, 60,000 और कभी कभी तो 1 लाख तक गया है। अभी जो 10-15 हज़ार रुपये पेंशन लेने वाला आदमी, उसका क्या 1 साल का पूरा पेंशन लाइफ टाइम अचीवमेंट कि हम लोग उसके मगर कोई हमारे अदर इनका कोई नहीं है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, ये चार्ट है सर, टोटल इनफ्लो, हर एक बैंक का अगर टोटल इनफ्लो देखेंगे तो जो पेंशन पेमेंट है वो इंटरेस्ट और जो कुछ अदर इनकम मिला के जो आता है फंड, उससे वो पेंशन पेमेंट जो है वो काफ़ी कम अमाउंट है। मिलना चाहिए पेंशन आपको डेफिनेटली। हमारे साथ और एक मेहमान है IB यहाँ के जो बैंक एम्प्लॉय रिटायर्ड एम्प्लॉयज है सर, क्या लगता है इतना बड़ा धरना आंदोलन हुआ, IBA को आपसे मीटिंग करके आपकी पेंशन दे देनी चाहिए? पेंशन कितनी इम्पोर्टेंट है? अच्छा तो बढ़ता है ना हर टाइम, आपके हिसाब से पेंशन भी बढ़ना चाहिए ना। क्या लगता है धरना प्रदर्शन हुआ, IBA आपको पेंशन देने का राजन आम्ही आता टाटा पॉजिटिव है कि आपकी जबाबदारी नसते का आपली। दर्शकों, ये थे हमारे साथ यूनाइटेड फोरम जो बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन का धरना प्रदर्शन हुआ, साथ ही साथ पेंशन के साथ साथ 4 बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दों को हाईलाइट किया है। IBA द्वारा कॉन्स्टेंटली इग्नोर किए जाने पर हैदराबाद में भी बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा और निवेदन करते रहेंगे जब तक उन्हें पेंशन के मुद्दे को वो सॉर्ट आउट नहीं करते। को किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है। मैं जीशान काजी, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा।